ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्धे भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी गाथा श्लोक चंगन के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर आचार्य देव इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो कि अज्ञानी शिष्य का प्रश्न था कि शरीर और वचन से अलग आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, फिर शरीर और वचनों से हम आत्मा को अलग कैसे जाने। आचार्य देव उसके समाधान के रूप में इस श्लोक को लिख कर के और उसका समाधान कर रहे हैं कि भैया जो भ्रांति में है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ऐसे जीवों को शरीर से भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनका संधान, उनका एकत्व उसी शरीर वचन आदि में ही रहता है, इसलिए उससे भिन्न उनको कोई आत्मा दिखाई नहीं देता है। परंतु जो भ्रांति से रहित हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों को तो शरीर आदि से पृथक ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग अनुभव में आता है, ऐसा जानना चाहिए। इस बात इसको इस श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उसी बात को अपन यहाँ अब विस्तार में प्रवचन के माध्यम से समझ रहे हैं। दृष्टांत आदि सरल जो लौकिक दृष्टांत आदि दे करके इसको स्पष्ट यहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है अज्ञानी और ज्ञानी के उपयोग का रोपण, अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी अपने उपयोग को कहाँ जोड़ता है, कहाँ उसको रोकता है। तो पहले श्लोक में आत्म तत्व की लीनता के लिए बहुत प्रतिग्रह किया गया है। उसको सुनकर जिज्ञासु के मन में यह बात आती है कि इस आत्मा को कहाँ निरखें। सामने तो शरीर और वचन उपस्थित है, व्यवहार होता है तो वचनों से और संबंध होता है तो इस शरीर से। शरीर और वचनों को छोड़कर अन्य कुछ आत्मा का अस्तित्व मालूम नहीं होता है। इसकी चर्चा करें। उस जिज्ञासा के समाधान स्वरूप यह श्लोक आया है कि वचन और शरीर के में जिसको भ्रांति हो रही है, अर्थात जो वचन और शरीर के यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, बहिरात्मा जन वचन और शरीर में आत्मा को धरते हैं, आरोपित करते हैं। यह मैं हूँ, किंतु वचन और शरीर से भिन्न ज्ञानानंद मात्र समस्त भारों से रहित आकाशवत निर्लेप
भाव स्वरूप निज तत्व का जिसे परिचय होता है, शरीर और वचन में जिसे आत्मा मानने का भ्रम नहीं रहा है, ऐसे पुरुष इस शरीर और वचन के स्वरूप को इस आत्मा से पृथक देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे कि भैया ये जो तुम कह रहे हो कि शरीर और वचन से भिन्न आत्मा हमें कोई दिखाई नहीं देती है, इसलिए इससे भिन्न हम आत्मा को कहाँ देखें, कैसे देखें। तो उसके समाधान में आचार्य देव कह रहे कि भाई जिनको भ्रांति है उनको तो ऐसा लगता है, क्योंकि उनका जो संयोग है उन संयोगों में ही एकत्व बुद्धि होने से मात्र ऐसे लगता है जैसे वही हो। तो ये आत्मा वर्तमान में शरीर आदि के साथ रह रहा है, ये तथ्य है, परंतु आत्मा इन सब से पृथक है, अपने ज्ञान स्वरूप है, अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ता है, ये सत्य है। ये तथ्य है कि अभी संयोगों में रह रहा है, परंतु वो सत्य नहीं है। तथ्य होने पर भी सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ के, अपने अमूर्तिक प्रदेशों को छोड़ के, अपने ज्ञानादि गुणों को छोड़ के शरीर आदि रूप कभी नहीं होता। वर्तमान की परिस्थिति ये तथ्य है, परंतु ये सत्य है कि आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं होता। तो ऐसा ज्ञानियों को अपना आत्मा अपने ही पर से भिन्न अपने ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव में आता है। अज्ञानियों की दृष्टि चूँकि अपने स्वरूप पर नहीं है, इसलिए उनको ऐसे लगता है जैसे शरीर आदि में हूँ, वचन आदि बोल रहा हूँ वही मैं हूँ। तो ये बात जो है, जैसे अपन बोलते हैं कि अपन दूसरों का हित का सोचने पर पुण्य का बंध होता है, अहित का सोचने पर पाप का बंध होता है। ये तथ्य है, परंतु सत्य नहीं है। क्यों कि दूसरों का तुम ना तो हित कर सकते हो ना अहित कर सकते हो। सत्य क्या है कि तुम्हें अपने भाव करने की, अपने भावों में ही परमन करने का अधिकार है, दूसरों का करने धरने का कोई अधिकार नहीं है। तो तथ्य है कि तुम शुभ अशुभ भाव करके, पुण्य पाप के भाव करके कर्मों का आश्रय बंद कर सकते हो, परंतु दूसरों का हित अहित नहीं कर सकते। ये सत्य है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं हो सकता है, आना जाना उसके पास नहीं होता है। इसलिए मात्र तुम ऐसे भाव करके क्या कर सकते हो, कर्मों का आश्रय बंद कर सकते हो, तुम बंधन में पड़ सकते हो, तुम निर्बंध नहीं हो सकते। निर्बंध होना है तो ऐसे विकल्प छोड़ के पुण्य पाप के जो सत्य नहीं है, तथ्य तो है पर सत्य नहीं है, ऐसे भाव छोड़ करके जब आप सत्य, आपका स्वभाव शांत निराकुल रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, जब आप अपने ऐसे सत्य स्वरूप में, अपने अस्तित्व में रहते हो तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। और जब तक तुम्हारा पर का लक्ष्य करते रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तो जहाँ तुम्हारी दृष्टि संयोग संयोगी भावों पर है, एकत्व बुद्धि आदि उनमें है, उनका कर्तृत्व आदि है, तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, भ्रांति में है, उसके जीवन में शांति नहीं आती। तो इस प्रकार से ये प्रथम अज्ञानी और ज्ञानी के उपयोग का रोपण, एक का अपने स्वा में है, एक का पर में है। इसलिए पर में जिसका रोपण है उसको ऐसे लगता है जैसे यही मैं हूँ, शरीर आदि में हूँ, परंतु जिसका रोपण अपने स्वरूप में है उसको ज्ञान स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है पृथक शरीर आदि से, वचनों से। अब दृष्ट आत्मा का सहज दर्शन। भैया जिसने इस आत्म तत्व को देख लिया उसे जरा सी नजर में ये आत्म तत्व दिख जाता है। जो आत्म तत्व को नहीं देख पाया वे इंद्रिय का व्यापार कर करके हैरान हो जाता है। ऐसा ही मेरा आत्मा ज्ञानी जानता है कि ये शरीर उद्गल की रचना है। आवर्णा के सूक्ष्म स्कंदों का पिंड होकर ये शरीर का रूप बनता है तथा ये वचन भी उद्गल की रचना है।
संयोग और वियोग के कारण भाषा वर्णा के स्कंदों में जो गंध स्पर्श वाले हैं, जो वचन रूप व्यवस्था बनती है वे वचन हैं। शरीर और वचन दोनों ही पौद्गलिक हैं। पौद्गलिक हैं। रूप रस गंध स्पर्श वाले हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। ज्ञान उपाधि में नहीं हूँ, वे तो बहुत विलक्षण आश्चर्यजनक एक ज्ञान ज्योति है। शरीर जड़ है, ये कुछ नहीं जानता, किंतु मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, अमूर्त हूँ, समस्त भूगोलों से अत्यंत भिन्न हूँ। ऐसा जिन्हें भी परिचय है वे ज्ञानी पुरुष शरीर और वचन को निज आत्म तत्व से पृथक निहारते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिसने आत्मा को देख लिया है, दृष्ट आत्मा का सहज दर्शन, वे तो एक क्षण में अपने आत्मा के दर्शन करते हैं। अपनी दृष्टि को वहाँ से हटाया और अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के दर्शन करके अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। पर जिनने अपने उस स्वरूप के दर्शन नहीं किए हैं, वे जीव इन पौद्गलिक शरीरादिक वचनादि की संरचना में ही अपनी बुद्धि को जोड़कर निरंतर आकुलता भोगते रहते हैं, निरंतर परेशान बने रहते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते भैया, ज्ञानी तो सहज आत्मा के दर्शन करते हैं, उसका आनंद लूटते हैं, और अज्ञानी रात दिन इन पुद्गलों के स्कंदों में जो है मूर्छित होकर के रात दिन इन्हीं में जो है आकुल संकल्प विकल्प करके परेशान होते रहते हैं। इसलिए जो है वास्तव में अपन को अपनी अनादिकालीन ये कुसंस्कार की मान्यता को तोड़ करके और ज्ञान स्वरूप आत्मा के दर्शन करने का, पहले तो निर्णय करने का, फिर उस संबंधी अंदर में अनुभव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान स्वभाव में ज्ञानोपयोग की एक रास्ता, ज्ञान स्वभाव में ज्ञानोपयोग की एक रास्ता, शरीर और वचन में आत्मबुद्धि रखना तो अज्ञान है। यह ज्ञान जब ज्ञान स्वरूप में फिट नहीं बैठता है तो ये डामाडोल रहता है। कैसे फिट बैठे? अन्य कोई स्थान फिट नहीं बैठता है। जैसे नमक की गरी पानी में डालने पर घुलकर एक रस हो जाती है, उसका पृथक व्यक्तित्व नजर नहीं आता है। इसी प्रकार ये उपयोग सहज स्वभाव में घुलकर एक रस हो जाता है। वहाँ ये कोई भी एक ही भेद नहीं रह पाता कि लो भेद में जानने वाला हूँ और इस बीच में इस गुण को जाना, ऐसा भेदभाव नहीं रहता है। ज्ञान में पहुँचकर एक रस हो जाता है। अनुभव के काल में भेद नहीं रहता है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जाए। चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। तो जिस समय ये अपना उपयोग और उपयोगवान आत्मा में जब एकाग्र होता है तो वहाँ द्वैत खत्म हो जाता है, अद्वैत ही प्रतिभासित होता है। अर्थात अभेद होकर के अपनी परिणति उपयोग अपने उस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में अभेद होकर के अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। वहाँ कोई द्वैत नहीं रह जाता है। तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप में ज्ञानोपयोग की एक रास्ता, जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है और ज्ञानोपयोग रूप अपनी जो परिणति है, वो जब अपने उस स्वभाव में लीन होती है तो फिर वहाँ पर अद्वैत हो जाता है, द्वैत ही भाषित नहीं होता, द्वैतम न प्रतिभाति। तो ऐसा जो है ये वस्तु की व्यवस्था है। जब तक जीव को ऐसे अपने उस अभेद स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक ही ये बाहर के विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में जीव उलझता रहता है, परेशान होता रहता है। अब भ्रांत और अभ्रांत का भवितव्य, जिसको भ्रांति में है और जो भ्रांति रहित हो गया है, उसका भविष्य क्या है? भ्रांत और अभ्रांत का भवितव्य, ज्ञान को शरीर और वचन में फंसाना अज्ञान भाव है। बहिरात्मा पुरुष कुसंस्कारों के वश से इन जड़ बाह्य पदार्थों को आत्मा मानता है, किंतु अंतरात्मा पुरुष थोड़ी सी भीतर की गुप्त कला के प्रसाद से जिनको
जिसने वचन और शरीर में यह मैं हूँ ऐसा भ्रम किया है वह तो संसार में रोता है। और जिसे भ्रम नहीं है कि मैं तो ज्ञान मात्र हूँ और इस तरह की अपने आप में उपासना करता है वह मुक्ति के निकट है। ये कला है, सम्यक ज्ञान कला। तो इसलिए आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। और वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। मन माने अपना उपयोग, मन पावे विश्राम। और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। और अनुभव ही चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप। और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये ही शांति का उपाय है, सुख का उपाय है, धर्म है। और बाकी सब भ्रम है। धर्म के नाम पर बाकी सब भ्रम है। तो जब तक जीव को ऐसे अपने इस अभ्रांत अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक उसका भवितव्य अच्छा नहीं है। भव्य जीव उसी को कहते हैं जो भविष्य का भगवान बनने वाला है। चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि स्वता, सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। वही भविष्य का भगवान है जो अपने उस चैतन्य स्वरूप की आराधना करता है। और वही चतुर्गति संसार का पात्र है जो अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर में मूर्छित रहता है। तो ऐसे कहते हैं भ्रांत और अभ्रांत व्यक्ति का भवितव्य। तो भ्रांत व्यक्ति चतुर्गति का पात्र है, निगूढ़ का पात्र है ऐसा कहें, क्योंकि साधक 2000 सागर के बाद निगूढ़ ही जाना है। और जो अभ्रांत है वो शीघ्र मोक्ष का पात्र बनने वाला है, भगवान बनने वाला है। तो इस पर क्या ज्ञान को शरीर और वचन में फंसाना अज्ञान भाव है। वचन में कैसे फंसता? अभी अपन क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हो, ये काय में फंसा रहे? उससे हट गए, मतलब हट गए कि डट गए उसी में? वचनों में उपयोग लगा रहे, बोलने में तो डट गए कि हट गए उधर? स्वभाव से हट गए कि बहुत नाचती जगह तो स्वभाव से हट गए। पर यहाँ तो कह रहे फसाना, फसाना में वही में लग गए। वचन बोलने में काय वांग मना कर्म योगा सहस्रवा स्वभाव पुण्य सस्वा पापस। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति में लगना माने कर्म बंद करना, और उनसे अपने स्वरूप में लगना माने कर्म संबंध निद्रा करना, मोक्ष की साधना करना। तो क्या नहीं करना? माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंताय किम भी जीर्ण हो ही थिरो, अब पाप पम्मी रहो इनमें भवे परम जानो। तो जब कोई क्या नहीं करो, चेष्टा शरीर की चेष्टा मत करो। तो माँ चिट्ठय माँ जम्पय, जब वचन मत बोलो कुछ भी। तो क्या करो? माँ चिंता है, तो कहते मन से सोचो भी मत, क्योंकि अनादिकाल से जीव तीनों में लगा रहता है। या तो शरीर से कुछ करेगा, या वचन से बोलेगा, या मन से सोचेगा। तो यही काम करता रहता है। ये काम संसार का कारण है। मन वचन काय की प्रवृत्ति में लगे रहने का नाम संसारी जीव है। और मन वचन काय की प्रवृत्ति से हटकर स्वरूप में गुप्त हो जाना, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष के जाने के योग्य पात्र जीव है। तो त्रिगुप्ति, बाहर में करोड़ों जन्मों तक बाही तप करते रहो, जितने कर्मों की नजर नहीं हो सकती वो त्रिगुप्ति ते सहज टरे। मन वचन काय से निर्वृत्त होकर स्वरूप में गुप्त होकर उन कर्मों की निद्रा करता है वो जीव क्षण में, जो करोड़ों वर्षों में नहीं हो सकती भवों में। वो ज्ञानी जीव एक क्षण में अपने स्वरूप में गुप्त होकर के उन कर्मों की निद्रा करता है। ऐसा ये जो है मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान की कला है। ऐसा जीव जो है जो स्वरूप की उपासना करता है वो मुक्ति के निकट है। और जो संयोगों की उपासना करता है, भोगों की उपासना करता है, बाहर में बुद्धि अपनी एकत्र बुद्धि रखता है, वो जो है चतुर्गति का पात्र है और वो क्रम से निगोध का पात्र बन जाता है। स्फुट हित बोधन है। स्फुट माने अब तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा हित की शिक्षा दी जाती है। स्फुट हित बोधन, यहाँ किसी को कुछ दिखाना नहीं है। पहले इसी का निर्णय कर लो कि हम अपनी कोई कला, कोई चतुराई दूसरों को दिखा दें तो उसमें कुछ अंतर में लाभ भी है। अरे प्रश्न है ये तो,
कि हम जो है पहले इस बात का निर्णय कर लो कि हम अपनी कोई कला, कोई चतुराई दूसरों को दिखा दें, तो इससे कुछ अंतर में हमें लाभ भी है क्या? विचार करोगे तुम बाहर में जितनी अपनी चतुराई बताने का प्रयत्न करते हो, इससे तुम्हें कुछ लाभ है क्या? प्रश्न है ये तो। लाभ भी है क्या? किसे दिखाते हो? कहाँ तुम्हारा कोई प्रभु? यहाँ तुम्हारा कोई प्रभु बैठा है क्या? अरे जैसे तुम खुद संसार में भटकने वाले एक प्राणी हो, इसी प्रकार संसार में भटकने वाले ये दृश्यमान सभी लोग हैं। इनको तुम कुछ दिखाना चाहते हो? इनको तुम माने कुछ दिखाना चाह रहे हो क्या? मैं इतना धनी हूँ, मैं इस नगर में सर्वप्रथम धनी हूँ, ऐसा किसको बताना चाहते हो? अव्वल तो किसी को बता नहीं सकते हो, और मान लो कदाचित कि बता भी दिया तो इसका फल क्या होगा? मैंने अव्वल तो माने प्रथम तो ये हो नहीं सकती स्थिति कि तुम किसको कैसे बताओगे दूसरों को? दूसरे देखना नहीं चाहे, तुम्हें लाने मानना नहीं चाहे, और तुम कैसे उनको बता दोगे ज़बरदस्ती अपने आप को? हैं कदाचित चलो कोई ने मान भी लो तुम्हें, कहो भैया तुम बहुत बड़े हो, नगर सेठ हो तुम, तो कहते इसको बता भी दिया तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? जीव के जिस समय जिस प्रकार उदय होता है, उसके अनुसार जीवन मरण सुख दुख उसके स्वयं होता है। हाँ, अब तो ये मैंने तुम्हारे लाने तो सुख दुख जीवित मरणोपग्रह से, संसार में सुख दुख जीवन मरण ये सब कर्मों के निमित्त से जीव के चल रहे हैं। ये जीव इसका निमित्त है, माने ये उपकार बतलाए हैं, पुद्गल के उपकार है। तुम सुखी दुखी बिना पुद्गल के उदय, कर्मों के उदय के नहीं हो सकते। तुम्हारा जन्म मरण बिना कर्मों के निमित्त से नहीं हो सकता है। तो ये पुद्गलों के उपकार है। तो कहते हैं कर्म के उदय से सहज ही हो रहे, पाप के उदय में जीव जुड़ करके उसमें दुखी होता है, पुण्य के उदय में अपने आप को सुखी रूप अनुकूलता रूप अनुभव करता है। आयु रहती जब तक संसार में रहता है एक शरीर में, आयु पूर्ण हो जाती है शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ता, दूसरी जगह जा। तो ये तो सब संसार में स्वयं ही हो रहे हैं। जो पुरुष किसी एक पुरुष के द्वारा दूसरों को कुछ कर देगा, इस तरह देखता है समझता है, वे पुरुष संसार के बंधन में जकड़ जाता है। मिथ्यात्व का भाव है। समय सार में तो मैं सुखी करता दुखी करता, अन्य को या अन्य जन मुझे सुखी करते दुखी करते, यह सब मानता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मानो? ये सब मूर्खता के विचार है सब। माने बाह्य व्यवस्था उदयाधीन है और अंदर में आत्माराधना स्वाधीन है। बाकी दूसरे तुम्हारा कोई करता धरता है नहीं। दूसरों को मानना तो बहुत मोटी मूर्खता है। तो दूसरों ने हमें सुखी कर दिया, दूसरों को हम सुखी कर रहे हैं इत्यादि रूप से जो भी मानते हो, ये तो कहते बहुत मोटी मूर्खता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में देखना है तो तुम्हारे स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, फल निश्चय ही वे देते। स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। तो अब अगर तुम्हें नज़दीक में देखना है निमित्त में, तो कर्मों को देखो। नो कर्मों को क्या देख रहे हो? तो ये जो है जीवों को जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तक वो जो है बहुत मोटी मूर्खताओं में ऐसे इस प्रकार के बंधनों में सोच करके कर्मों से बंधनों में कर्मों के बंधनों में पड़ता हुआ संसार का पात्र बना रहता है। अब आगे दिया कि ज्ञानी का विशद भेद विज्ञान, यानी ज्ञानी जो होते हैं वे इन मूर्खताओं में नहीं पड़ते हैं। वो तो अपना ज्ञान में ऐसा स्पष्ट भेद विज्ञान रख करके अपनी स्वरूप आराधना करते हैं। वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते। तो ज्ञानी का विशद भेद विज्ञान, यहाँ भेद विज्ञानी पुरुष स्पष्ट आत्म तत्व और अनात्म तत्व में भेद विज्ञान कर रहा है। अज्ञानी ही एक में माने तो माने, परंतु ज्ञानी तो सबसे निराला जो एक ज्ञायक स्वरूप है उसको ही आत्मा समझता है। यह पुरुष शरीर को शरीर समझता है, वचन को वचन समझता है, आत्मा को आत्मा समझता है। किसी एक का दूसरे के साथ मिलान नहीं है। यहाँ मन की कुछ चर्चा नहीं की जा रही है। इसका कारण यह है कि मन दो प्रकार का है, एक द्रव मन, दूसरा भाव मन। द्रव मन यद्यपि भिन्न वर्गणाओं से रचा गया है, जिन वर्गणाओं से यह शरीर रचा गया है
उनसे नहीं, किंतु उनसे भी जो सूक्ष्म हैं, भिन्न ऐसे मनोवर्गणाएं उनसे रचा गया है। फिर भी द्रव्य मन का एक अंग है। द्रव्य मन को शरीर में ही शामिल कर लूं। अब रहा भाव मन, तो भाव मन तो तर्क वितर्क विचार ज्ञान का नाम है। सो भाव मन को सुधारने के लिए ही तो यह चर्चा की जा रही है। ज्ञानी पुरुष शरीर और आत्मा से पृथक अपने आत्म तत्व को प्रकट निहारता है। ये जो है इस श्लोक में जो विषय लिया गया है, उस विषय की स्पष्टता कर रहे कि भैया तुम कहते हो कि इसके पहले वाले श्लोक में ये दिया था कि निरंतर अपने शुद्ध स्वरूप का ही पूछो, विचार करो और उसी की भावना भाव, उसी का अनुभव करो, इसके अलावा और कहीं अपने उपयोग को मत ले जाओ। तो यहाँ प्रश्न है कि भैया हमें ये तो बताओ कि हमें ऐसा पृथक आत्मा दिखने तो चाहिए। आत्मा तो हमें पृथक दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा? अब हम कहाँ देखेंगे उसको? तो कहते भैया आत्मा पृथक है, निर्भ्रांत जीवों को अनुभव में आता है। अब तुम्हारी भ्रांति है, संयोगाधीन बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता है। इसलिए अगर तुम अंदर में अपने को, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो अपने ज्ञान से, तो कहते हैं दिखाई देगा। और जो भेद ज्ञानी भेद विज्ञानी जीव हैं, उनको इन सारी स्थूल वर्गणाएँ शरीर की, नूकरम वर्गणाएँ और मनोवर्गणाएँ, जो मन की रचना द्रव्य मन की रचना है, उनसे भी पृथक ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग अनुभव में आता है। तो ज्ञानियों को जो है वास्तव में किसी प्रकार की कोई भ्रांति कभी नहीं होती। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाहर में देखते बोलते चालते सब में उनको अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक ही रहता है। कभी वो किसी इन सारे संयोगों में, संयोगी भावों में अपने आत्मा को नहीं मिलाते, एक नहीं करते। वो ऐसा जो है ये भेद विज्ञान जिनको है, उनको ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक दिखाई देता है। तुम अगर ऐसा देखोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा। ऐसा जो है छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था। अब आगे जो है, जो शिष्य की शंकाएं उठती हैं, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए अब 55वां कलश जो आया है, उसमें दूसरे प्रकार से शंका उठाई गई है। उसमें क्या शंका उठाई गई है? इस प्रकार से आत्मा स्वरूप को नहीं जानने वाला जो बहिरात्मा है, क्या कह रहे? इस प्रकार का जो आत्मा है, इस प्रकार का जो आत्मा बहिरात्मा है, इस प्रकार आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाला बहिरात्मा जिन विषयों में उसका चित्त आसक्त होता है, उनमें अर्थात उन विषयों में कोई भी विषय उस जीव की मिथ्या दृष्टि यानी उस जीव के उपकार करने वाला नहीं है। अब ऐसा बताते हैं कि तू जहाँ अपनी बुद्धि को लगा रहा है, जिन विषयों में फंसाए हुए है, उनमें से एक भी विषय तू बता के जिससे तुम्हारा उपकार या हित होता हो। अब उसका स्पष्टीकरण इस 55 नंबर के श्लोक में आचार्य देव करते हैं। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को, वहाँ से अपनी बुद्धि को, उस रुचि को तोड़ाने के लिए अब समझाते हैं कि भाई तू ये बता कि जहाँ तू अपनी बुद्धि लगाए है उससे तेरा क्या हित हो रहा है, तू अपना समय खराब कर रहा है, इसके अलावा क्या कर रहा है। अब उसका खुलासा करते हैं। देखिए 55 नंबर का कलश है अपने लिए। न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यच्छेमंकरात्मनः यच्छेमंकरमात्मनः तथापि रमते बालस् तत्रैव ज्ञानभावनात् कुछ करे निज उपकार ऐसा अक्षय विषयों में नहीं, पर मूढ़ आत्म ज्ञान बिन नित दीन
रहता है वही। क्या कहा इसमें? इंद्रियार्थेषु अर्थात 5 इंद्रियों के अर्थ माने विषय में तत् ऐसा कोई पदार्थ न अस्ति नहीं है, यत जो आत्मनः आत्मा का क्षेमंकर, क्षेमंकर माने भला करने वाला हो, क्षेम करने वाला हो, तथापि तो भी बालः यह अज्ञानी बहिरात्मा अज्ञान भावनात्, अज्ञान भावनात् अर्थात अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कारवश, अज्ञान के भावावेश में आकर तत्रैव उन्हीं इंद्रियों के विषयों में रमते हैं, आसक्त होते हैं, उसी में आसक्त बने रहते हैं। क्या कहा? इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन विषयों में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो इस आत्मा का कल्याण करने वाला हो, इससे आत्मा का कोई हित होता हो, परंतु यह अज्ञानी आत्मा क्या करता है? अनादिकालीन कुसंस्कारों के बस उन्हीं इंद्रियों के विषयों में आसक्त बना रहता है। सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, यत्तस्वलंबो नवरीना सुलहो विहत्तस्य। ये समय सार की गाथा है। 5 इंद्रियों के विषय उसमें आ गए। कौन से? सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा। टीका में काम में स्पर्शन और रसना इंद्रिय लिया है और भोग में बाकी 3 इंद्रियों के विषय लिए और बंध में मन के विषय लिए। बंध में तो जितना भी चिंतना होता है कर्मों के बंद उदय आदि बंद आदि का सारा करणानुयोग का विषय का मन से चिंतन करते रहना, विचार करते रहना। कहते इन सब से तुम्हारा आत्मा निराला है, पृथक है, इनमें तुम्हारा आत्मा नहीं है। और आज तक जीव ने क्या किया है? शुद्ध परिचित अनुभूत है काम भोग बंधन की कथा। तो इन 5 इंद्रियों के और बंधन माने जो अपने लिए और संसार के बंध संबंधी संसार में जीव बंधा हुआ है उस संबंधी चर्चा तो सब लोग करते रहते। सुत सुनी भी है, खुद भी परिचित है, अनुभूत भी है, रात दिन उसी में प्रवृत्ति करता रहता है। परंतु एकत्व विभक्त सुत परिचिदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्वलंबो नवरीना सुलो व्यत्तस्य। एकत्व विभक्त पर से भिन्न, अपने गुण पर आदि से अभिन्न ऐसी एक रूप आत्मा की ना तो इसको परिचय किया, ना इसके बारे में सुना, ना अनुभव किया। इसलिए आचार्य कहते हम तो तुम्हें वो बताएंगे। अब यहाँ ये बता रहे हैं इस मिथ्या दृष्टि को कि तुम बता इनमें तुझे क्या मिल रहा है। 5 इंद्रियों के विषयों में, मन के विकल्पों में तुझे क्या सार मिला आज तक, तेरा क्या कल्याण हो गया। पूछ रही है कि तू जो है इनमें इसमें रात दिन लगा हुआ है, तो हमें ये तो बता कि इससे तुझे आज तक पाया क्या तूने। तो आचार्य देव कह रहे टीका में देखिए, इंद्रियों के पदार्थों में अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी नहीं जो क्षेमकर सुखकर अर्थात उपकारक हो। किसको? आत्मा को। वैसा होने पर भी अर्थात कोई सुखकर नहीं है तो भी उनमें रमता है, रति करता है। कौन? वह बाल अर्थात अज्ञानी अर्थात बहिरात्मा, उनमें ही अर्थात इंद्रिय के विषयों में ही रमता है। किससे रमता है? अज्ञान भावना से अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार बस रमता है, जिनसे अज्ञान जन्मे पैदा हो वह अज्ञान भावना यथा अर्थात मिथ्यात्व के संस्कार उनसे इंद्रियों के विषयों में रमता है। मैंने क्या कहा इसमें? विपरीत अभिप्राय होने से रुचि अनुसार ही इसकी प्रवृत्ति होती रहती है।
तो इसकी रुचि क्या है? अनादिकाल से मिथ्या रुचि चल रही है इसकी। कौन सी रुचि चल रही है? जो अपन आचार्य ज्ञानी कहते आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये तो ज्ञानियों की तरफ से। पर अज्ञानी क्या करता है? आत्म के हित में विषय कसाय, इनमें ही निरंतर अपनी परिणति लगाए। क्या कर रहा है? रात दिन मिथ्यात्व के और कसायों के कामों में ही, विषयों में ही रात दिन लगा रहता है। ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा, यहाँ वहाँ, ये वहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा। एक मिनट के लिए अपने उपयोग को इन मिथ्यात्व के और कसायों के कामों से अलग नहीं करता। 24 घंटे संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। पर में, जहाँ पर में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व का संकल्प है, तो वहाँ विकल्प ही विकल्प है भाई। संकल्प और विकल्प। अब संकल्प कर लिया, क्या कर लिया? संकल्प कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, तो अब शरीर की व्यवस्थाओं की लगे रहो। व्यवस्थाओं में मकान चाहिए, रुपया चाहिए, भोग चाहिए, संयोग चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, उनकी व्यवस्था चाहिए। फिर बाहर में और लंबी चौड़ी पूरी प्रक्रिया चलती रहती। तो ये जो है, जब तक जीव को मिथ्या मान्यता इसकी चलेगी, खोटा अभिप्राय चलेगा, तब तक रात दिन उन्हीं विकल्पों में लगा रहता है। एक संकल्प के बाद उसके अंतहीन विकल्प चलते रहते। जहाँ तुमने सोचा कि हमारे लिए अब क्या नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, अथवा कुछ और भी मकान चाहिए, तो अब क्या होगा? कब तक चलेंगे विकल्प? जब तक मन नहीं जाओगे इस संबंधी, इस पर्याय संबंधी, और जिस पर्याय में जाओगे वहाँ आगे चालू हो जाएंगे। तो ये जो है जीव की ऐसी दुर्दशा, कहते ये मिथ्यात्व के कारण से इसका ज्ञान क्या है? मिथ्यात्व का अनुकरण करता है। ज्ञान सारा का सारा, जहाँ तुम्हारा अभिप्राय रुचि है, ज्ञान उसी का निर्देशन करता रहता है। जैसे मान लीजिए आतंकवादियों ने मान लिया कि जो हमारे हिसाब से नहीं चलते वो सब काफिर हैं, इन सबको मार डालना चाहिए। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि 24 घंटे अब वो सबको मारने की योजनाएं बनाता रहेगा। कहाँ बम्बार्डिंग करना, कहाँ क्या करना, कहाँ कैसी पटकना, कहाँ क्या। अब रात दिन उसके यही विकल्प चलेंगे। जब उसने क्या है मान रखा है कि सब काफिर लोग हैं, इन सबको मार देने में कोई अधर्म नहीं, धर्म है, तो अब क्या करेगा वो? मरते मरते बस वही काम करेगा वो जिंदगी भर। अरे भाई, सब भगवान हैं, सब जो अपने स्वरूप को भूले हैं वे भी हैं भगवान। क्षणिक पर्याय में हैरान हैं, तो वे अपनी अज्ञान से परेशान हैं। तो अब उनको अपन और हैरान करने में निमित्त क्यों बने? अगर उनके लिए आपको करना है तो भैया उनका अज्ञान दूर हो, ये सोचो। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब, हटे यथा विधि करे उपाय, सत्प्रभावना कहलाती है जिन शासन सबको मिल जाए। तो विवेकी व्यक्ति की तो ये भावना होती है, जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होता, कि सब जीव ऐसे वस्तु धर्म को समझकर, वस्तु स्वरूप को समझकर, अपनी मूढ़ता को तोड़ के सभी जीव सुखी हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। गलत काम करना, गलत सोचना मुश्किल हो जाए उनको। जब तुम सही बात विचार करोगे वस्तु स्वरूप के आधार से, तो अब गलत काम कैसे करोगे? तो अब जिनने जैसी मिथ्या धारणा बना रखी है अगर, तो अब उनको कौन सही मार्ग पर लगावे? कौन समझावे उनको? कैसे समझावे? तो ऐसा जब तक जीव को ऐसा सत्य का बोध नहीं होता, यथार्थता का बोध नहीं होता, तब तक ये जीव अनादिकालीन कुसंस्कारों से पर्याय पर्याय में जाकर और मोहियों की संगति करके उनसे उपदेश सुनकर, जहाँ पैदा होता है वे माँ बाप मोही हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। कुंद कुंद जैसे तो है नहीं उनकी माता पिता, क्या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बेटा तू संसार के बंधनों से बचा रहना, तू इसमें मत उलझ जाना। ऐसा उपदेश तो देते नहीं जन्म से। कौन सा उपदेश देते?
कि बेटा तू बड़ा होकर के क्या बनना, बढ़िया अच्छी पढ़ाई करके विदेश जाना, अच्छे पैसे कमाना, हमारा नाम रोशन करना। तो ऐसे कुसंस्कार मोह के देने वाले जहाँ पैदा होता है, ऐसे लोगों में पैदा होता है, वो ही सिखाते हैं पैदा होते संग, जा इस स्कूल जा, ये कर ले वो कर ले, दुनिया के संसार के काम में मुलझा देते उसको धर्म की पढ़ाई नहीं कराते, तत्व की पढ़ाई तो औपचारिक अगर थोड़ी बहुत है भी कहीं तो औपचारिक, इतना महत्व नहीं है जितना अपन लौकिक पढ़ाई के लिए उनको सुबह से तैयार करके, जैसे युद्ध पे बच्चों भेजते ना, पूरे कस करके बच्चों को पूरी तैयार करके नाश्ता पानी सब और बैठा के चल बेटा छोड़ के आते हैं तुझे, कितना रस है उसको। और जिंदगी भर उस नौकरी में उलझा देते, एक समय का टाइम नहीं मिलता, मर जाते वो संकल्प कल्प उन दूसरी कंपनियों की गुलामी कर करके, पाप की कंपनियों की, उसमें रात दिन उनकी बुद्धि लगी रहती है, काय के लाने, 2 रोटी खावे के लाने, विक्षिप्त हो जाते, उनकी बुद्धि खराब हो जाती सब, उनको कोई नहीं समझा सकता। वो कहता अरे ये हमारा क्या है, अब स्टैंडर्ड बन गया, बैठे बैठे अपनी आंखें उसमें लगा रहती, इतनी एकाग्रता कर अपने, जैसे वो रावण ने जो है बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में जितना ध्यान एकाग्र किया, उतना अगर अपने स्वरूप का एकाग्रता करते तो उसका मोक्ष हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता उसको। ऐसी दुर्बुद्धि से अपनी ताकत का दुरुपयोग करता रहता है। यहाँ कह रहे भैया कि ये तू ये बता कि तू जिनमें अपनी बुद्धि लगा रहा है उनमें ये कात कोई विषय ऐसा तो बता दे जिससे तेरा कोई कल्याण होता हो, हित होता हो। इसलिए देखिए भावार्थ, इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो, तथापि अज्ञानी बहिरात्मा अनादि काल की अविद्या के संस्कार के कारण उनमें रति करता है, आसक्त रहता है। इंद्रिय विषयों का सुख वह सुख नहीं है, वास्तव में वह दुखी है, क्योंकि वह पराधीन है, आकुलता वाला है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, विच्छिन्न है, परिणामतः दुष्ट है और बंध का कारण है। तथापि अनादि मिथ्यात्व के संस्कार बस अज्ञानी उनकी रुचि करता है और उनकी प्राप्ति के लिए चिंता करके रात दिन उनके पीछे लगा रहता है। क्या कहा ये सब प्रवचन सार, समय सार आदि की सब गाथाएं हैं, ये सब इन इंद्रियों के नीचे दिया हुआ है। प्रवचन सार गाथा 76 नीचे टीका भावार्थ, और फिर इसके आगे दिया है अभी जो वह चलेगा विशेषार्थ में। प्रवचन सार गाथा 67 का भावार्थ वही, और गाथा 64, तो ये सब पूरे के पूरे आचार्यों के पूरे मंतव्य इसमें लिखे हुए हैं। क्या कह रही है, और ये सब यथार्थ है पूर्ण रूपेण, कोई काल्पनिक नहीं है, झूठे के समय पास करने के लिए अपना तुम्हारे लिए इसे लिख दिए हो। कोई एक एक बात बिल्कुल पूर्ण सत्य है। अब ये जब तक जीव को पहले बुद्धि में जमे नहीं और तदनुकूल पुरुषार्थ नहीं करे, तो अब उसको कौन इस मार्ग में लगा करके और आत्मिक सुख को प्राप्त करावे उसको। वो तो खुद की रुचि के ऊपर है, खुद की समझ के ऊपर है, खुद के पुरुषार्थ के ऊपर है। यहाँ कहते हैं इंद्रियों के विषयों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आत्मा को हितकारी हो, तथापि अज्ञानी बहिरात्मा अनादिकाल से अविद्या के संस्कार के कारण उनमें ही रति करता है, आसक्त होता है। तो अब इसमें क्या कहा है इन्होंने कि अज्ञानी बहिरात्मा अनादिकालीन अविद्या के संस्कार बस, माने मिथ्या धारणा, एक शब्द में कहें तो अपने ज्ञान में जो अपन निर्णय करके वो धारणा में जमा लेते हैं, उसी के आधार पर तो 24 घंटे जुगाली करते हैं। जैसे जानवर होते हैं तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर फ्री होकर के उसी को निकाल करके उसकी जुगाली करते हैं, एक एक ग्रास निकाल करके उसी की जुगाली। तो अपन ने जो धारणा में अपने मिथ्या संस्कार बना रखे हैं, अपने ज्ञान से निर्णय करके कि अपन को ये कार्य करेंगे तो इसमें अपन को लाभ होगा, ऐसा धंधा करेंगे, ऐसा फलाना काम करेंगे। अब 24 घंटे उसी को निकाल करके तो उसी की जुगाली करता रहता है, काय का विचार करता रहता है। जो कुछ धारणा में बसा लिया, ये मेरा घर,
ये मेरे परिवार, ये मेरे रुपया, ये मेरा धंधा, ये मेरे ग्राहक, ये मेरा फलाना। अब रात दिन उसी को दिमाग में भर करके एक 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 अब सोना इतना बढ़ गया, अब चांदी बढ़ने वाली है, अब चांदी रख लो, अब ऐसा कर लो, अब शेयर खरीद लो। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई भाई, सब धूल मिट्टी तेरी, यहाँ कुछ होना नहीं। और उदय प्रमाण तू सोना रखे रहे सब, और पाप का उदय होगा, मुँह टेढ़ा हो जाएगा, लगवा लग जाएगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो तेरी बुद्धि से काम होगा कि उदय से व्यवस्था बनेगी। तूने क्या कर रहा है ये तो तू जान, परंतु बाह्य व्यवस्था भी उदय प्रमाण बनना है। जिस दिन तो तुझे खाना नहीं मिलना है, करोड़ों का अरबपति हो, तो उस दिन तू भोजन नहीं कर पाएगा। और ये क्या मान रहा है कि हमने ढेर लगा लिया है तो हम सुखी हो जाएंगे, और वो ढेर तेरे लिए आकर के डाकू मार जाएंगे गोली और सब छीन ले जाएंगे। और 24 घंटे भाई भी थे उसी की रक्षा में। मजदूर होता है, कमाया, आया, बनाया, खाया और आराम से घुर्राटे लेके सो रहा है। क्यों? तो कछु है ही नहीं है रखावे के लाने। अब इसको ना तो सो पाता है, न जी पाता है, 24 घंटे रात दिन। रात्रि में अगर किवाड़ खड़खड़ हो जाए हवा से तो इसका नींद खुल जाएगा, भैया कुआ हो देखो जरा। अब हिम्मत भी नहीं पड़े, कहूँ ऐसा नहीं हो कोई आए मार डाले हमें, तो अब अंदर ही अंदर सुपुक करत रहेगा, कौन आया कौन आया, कौन ने बजा, कौन के बाद। और हवा चल रही है, 2-4 मिनट खड़बड़ कर दे तो फिर तो क्या नहीं किया है, नींद उड़ जाएगी। मतलब ऐसा पागलपन। और कछु है नहीं है, तेरा है क्या यहाँ जिसके लिए तू रखा रहा है? तो इसकी जो है मिथ्या धारणा में अनंत काल हो गया। तो ये कह रही कि ये जीव क्या करता है, अविद्या के संस्कार। अविद्या माने मिथ्या धारणा। ज्ञान में जो ऐसी मिथ्या धारणा तूने बना रखी है, उस मिथ्या धारणा के कारण से रात दिन उसी संकल्प विकल्प, उसी विचारों में लगा रहता है। एक क्षण को भी उन विचारों से नहीं हटता है। 24 घंटे जैसे वो जो मोही जो सांप का देते ना कि गुड़ेरी मार करके उतनी अपना रखाता रहता वो सब सामान। ऐसे ये दिमाग में जो कचरा भर लिया बाहर के कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, संयोग बुद्धि का, अब उसको ही 24 घंटे दिमाग से खाली नहीं कर सकता है। जबकि मर करके एक क्षण नहीं लगेगा और कुत्ता बिलैया बन जाएगा तो वहाँ उते जा करके उते सब व्यवस्था उते ही करने लग जाएगा। इतने का सब भूल गया। अनादि काल से कितने कितने जन्मों में कहाँ कहाँ अपन रह के आए, कितनी याद है अपन को। रवि अभी यहाँ के बाद कहाँ जाना है? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो ये सोच रहा है यहीं रहना हमें। अभी ये नहीं है उसका कोई हिसाब किताब का कहाँ जाना है। अभी तो सोच रहा है कि इसी पर्याय में अपन वो अनंत काल तक रहना है, इसलिए अभी तो इसी के बारे में सोचता रहता है। अभी अपन को रहने के लिए कम है जगह, और चाहिए, और अभी रुपया कम है, अभी और इकट्ठा करना, अभी और कम है, और कम है, और कम है। तेरी बुद्धि खराब हो गई। मतलब क्या है, 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति क्या होता है? ज्ञानी होते हैं। रहते भी हैं तो कैसे रहते हैं? 6 खंड के संयोगों में रहते हुए अपने अखंड आत्म तत्व को ही अपना स्वरूप जानते मानते हैं। एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं, उनने कमाया नहीं है, इसको ध्यान रखना। जो 6 खंड के अधिपति हैं ये तो उनको पूर्व के कर्म के उदय अनुसार मिला है। और ऐसा है वो निधत्ति और निकाचित जैसा कर्म है कि उसके संयोगों में रहे बिना, उसकी व्यवस्था बनाए बिना वो दीक्षा भी नहीं ले सकता। अगर चक्रवर्ती पद का उसके लिए बंद हो गया है पुण्य का, तो बिना 6 खंड को जीते वो दीक्षा भी नहीं ले सकता है। लेने पड़ेगी नहीं, 6 खंड को जीतने जाना ही पड़ेगा। दीक्षा तो नहीं लोगे तो मर के नरक चले जाओगे, साथ में नरक चले जाओगे। पर वो तुम्हारे लिए जरूर उन संयोगों में आपको रहना पड़ेगा। अब अगर तत्व ज्ञान कर लोगे तो उन 6 खंडों में रह करके भी अपने अखंड स्वरूप की आराधना दृष्टि बना सकते हो। और फिर जैसे ही तुम्हारे लिए वो तो इंतजार करेगा कि कैसे ही हमारे ये कर्मों की, माने कर्मों का जो है उदय समाप्त हो और हम फौरन इससे निवृत्ति करके दीक्षा लेके कर लें। और ये तो इकट्ठे करने में की सोच रहा है, वो तो है उसको छोड़ना चाह रहा है। और ये और की इकट्ठी जो है उसके अलावा और चाह रहा है। तो इसकी तो उल्टी स्थिति है। वो चाहते नहीं है, उनकी तो मजबूरी है। और ये तो बुद्धिपूर्वक सब इकट्ठा कर करके, पाप कर करके, बेईमानी कर करके, बदमाशी कर करके इकट्ठा। पापानुबंधी पुण्य है
तो पापानुबंधी पुण्य का काम ही ये है कि कमाते समय पाप का बंध और भोगते समय पाप का बंध। कैसा पुण्य है वो? 3 प्रकार का पुण्य होता है। एक पापानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक धर्मानुबंधी पुण्य। साथ ही से कहो, धर्मानुबंधी कहो, अपन अपने समझने के लिए सुविधाजनक 3 भेद कर दिए कि जिस पुण्य के उदय में आप पाप के कार्य ही करोगे, पाप के उस पुण्य को पाने के लिए पाप करोगे, उस पुण्य का भोग करने के लिए पाप करोगे, उसका पाप के साथ अनुबंध है उस पुण्य का, कि बिना आप बेईमानी के उसको पा नहीं सकते। और जो समझदार व्यक्ति है वो कहता है कि भाड़ में जाए ऐसा सोना हमको नहीं चाहिए जिसमें हमारे नाक कान कटे। तो नहीं चाहेगा ऐसा पुण्य, वो छीन कर देगा, उसको निर्जरा कर देगा, उस पुण्य को भोगेगा नहीं। क्यों? कि जिस पुण्य के भोग में हमें पाप का बंध दुर्गति में जाए, हमको नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। तो ये पापानुबंधी पुण्य है कि जिसको भोगना है तो पाप का भाव करके आप प्राप्त करो, पाप के भाव पूर्वक ही भोग करो, दुर्गति पात्र बनो। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, कि जो पुण्य के उदय में मिला है और पुण्य के कार्य करेगा, उसके पुण्य के उदय में उस पुण्य को क्या करेगा, वो सदुपयोग में लगाएगा, उसमें आसक्ति नहीं करेगा, विवेक रखेगा कि भैया ये तो संयोग है, अपना क्या है इसमें, यहीं का यहीं जाना है, तो जितना हो इसका सदुपयोग करो। तो वो पुण्य के कार्यों में उस पुण्य को लगाएगा और वो जीव आगे पुण्य बंद करके संसार की दृष्टि सुगति में जाएगा। और एक होता है धर्मानुबंधी या साथी साथ, कि उस पुण्य के उदय में कोई ऐसा अलौकिक कार्य करेगा जिससे आत्मा का हित हो, उस पुण्य के उदय में उलझेगा नहीं, हो उससे भिन्न होकर के अपने स्वरूप की आराधना में लग जाएगा। अच्छा शरीर मिला है, संयोग मिले हैं, भोग मिले हैं, पर उनसे हट करके उस पुण्य के उदय में न जुड़ करके अपने स्वभाव में जुड़ करके आत्मा आराधना करेगा। तो वो पुण्य जो धर्म के मार्ग में लगा है वो साथ ही साथ पुण्य को धर्मानुबंधी पुण्य को। ऐसे ही पाप का है, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप और धर्मानुबंधी पाप। क्या कहलाता है? पापानुबंधी पाप किसे कहते हैं? कि जिस पाप के उदय में जीव पाप ही करेगा। और पुण्यानुबंधी पाप, कि जिस पाप के उदय में जीव पुण्य के कार्य में लगेगा। उदय तो पाप का है, परेशानी है, सब कुछ है, परंतु वो उसमें पुण्य के कार्य करेगा, वो उसमें जुड़ करके आर्तरोध ध्यान नहीं करेगा। ये कौन सा है? पुण्यानुबंधी पाप, उसके साथ पुण्य का अनुबंध है, वो पुण्य पाप का उदय होने पर भी वो पुण्य के कार्यों में लग जाएगा। और धर्मानुबंधी पाप, पाप का उदय है, धर्म का कार्य करेगा। नरक चले गए, नरक में भी वहाँ भेद विज्ञान करके अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लग गया। उदय पाप का है और भेद विज्ञान करके धर्म के कार्य में लग जाना। तो ये जो है दोनों, चाहे पुण्य का उदय रहे चाहे पाप का उदय, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उसके उदय में, पुण्य के उदय अथवा पाप के उदय में पाप करते हो, पुण्य करते हो कि धर्म करते हो। इसमें तुम स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब कहाँ करते हो। उदय पाप का है, जैसे मान लीजिए सनत कुमार चक्रवर्ती है, अब कोढ़ हो गया है, तो क्या करना? अब पाप के उदय में रोते रहना है क्या? भैया पाप का उदय है, ये तो सब बाहर है, शरीर के आश्रित है। पुण्य पाप फल माए हरा के बिलखो मत भाई, या पुद्गल पर जाए उपज बिन से तीर्थाई। तो ये तो हमसे भिन्न है, हमारा स्वरूप तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है। तो अपने इस पुण्य से, पाप से पृथक अपने स्वरूप की आराधना करो ना। पाप का उदय है, पुण्य का उदय है, सब बाहर है, उसका हमारा क्या संबंध उससे? ऐसा ज्ञानी जो है भेद विज्ञान करके अपनी धर्म आराधना करता है, उसमें एकत्र बुद्धि नहीं करता है, उसमें जुड़ करके परिणाम नहीं बिगाड़ता। तो ये अपन को ये कला है, सम्यक ज्ञान कला, जिसको ऐसे सम्यक ज्ञान की कला हो मिल जाती है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी धर्म आराधना से च्युत नहीं होता है, चाहे पाप का उदय चले। हाँ, धर्म का अनुबंध है उसके पाप के साथ में, कि वो पाप का उदय तो रहेगा परंतु वो धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में तो कोई भी उदय हो, उस उदय से पृथक अपनी आराधना में लगे रहते हैं, वो किसी प्रकार से च्युत नहीं हो। अब अज्ञानी जीव चाहे पुण्य को उदय रहे चाहे पाप को उदय रहे, तो 24 घंटे को हाय तुबा करते रहना है, बाहर में उलझे रहना है। पुण्य को उदय आवे तो दम्भ करना है, पाप को उदय तो दीनताहीनता करना है, आर्द्रोध ध्यान करना है, उसको करेगा क्या वो?
धर्म के साथ अनुबंध कहो, लगा रहना कहो, जुड़ा रहना कहो, तो ये कई बात है। माने उदय पाप का हो पर अपन धर्म से च्युत नहीं हो, अपने धर्म से जुड़े रहे। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। तो ये अपन को तत्व ज्ञान प्राप्त होने का फल है कि आप धर्म आराधना में सजग है कि नहीं। और अगर आप सजग नहीं है तो आपने कोई तत्व ज्ञान नहीं किया। आप क्या जानते हो तुम जानो, परंतु धर्म आराधना नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं जानते, अविवेकी हो। बाहर में भले तुम अपने आप को मानते रहो कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तुम्हारे मानने से कहते टूर्नामल जी, मानने से अगर धर्म होता तो अपने को अरहंत मान लो, सिद्ध मान लो। इससे हमारा छोटे क्यों मानना, जब मान नहीं है तो सबसे ऊंचे मानो ना अपने को। मानने से काम नहीं होगा, तुम्हारा यथार्थता में जीवन क्या है उसका वो प्रतिफल मिलेगा तुम्हें। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपना इसमें प्रकरण और है, विशेष स्पष्टीकरण भी पढ़ लेते। कोई भी पढ़ो, तुम पढ़ो। विशेष स्पष्टीकरण, जिसे हितकारी सुखदायी नहीं है ये अकिंचित करें। संसार में अथवा मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुख रूप परिणमता है। हाँ देखो, संसार में अथवा मोक्ष में आत्मा अपने आप ही सुख रूप परिणमता है। उसमें विषय अकिंचित कर है, माने चाहे संसार में रहो चाहे मोक्ष में रहो, आत्मा अपने आप ही अपने अगर माने स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है वो तो आत्मा तो अकिंचित करे अर्थात कुछ नहीं करते। अज्ञानी विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन करते हैं। हाँ, अपना आत्मा तो क्या है कि चाहे संसार में रहे चाहे मोक्ष में रहे वो तो सुख स्वरूप ही परिणमता है स्वभाव से। द्रव्य की बात चल रही है, अपना द्रव्य स्वभाव सुख स्वरूप ही रहता है, एक रूप ही रहता है, उसमें कहीं कोई दुख आकुलता का काम नहीं। पर अज्ञानी जीव विषयों को सुख का कारण मानकर व्यर्थ ही अपने उपयोग को, उनका अवलंबन में अपने उपयोग को उसमें रमाता है, उनमें लगाता है, अपने सहज सुख स्वरूप आत्मा की तरफ अपने उपयोग को नहीं ले जा रहा। तो ये अज्ञानी की दुर्दशा है। जिनको विषयों में रति है उनको दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वह दुख स्वभाव न हो तो विषयार्थ में व्यापार न हो। ये जो है अपन को ये प्रवचन सार जी में दिए हुए कि भैया अगर कोई विषयों में रम रहा है तो समझ लो कि ये दुखी है जीव। अगर डॉक्टर की यहाँ दवाई खा रहा है, डॉक्टर अस्पताल में बैठा है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया तुम्हें क्या हाल है तुम्हारे, वो नियम से परेशान है, बीमार आदमी है। ऐसे ही जो जीव विषयों में लग रहा है, रति है जिसको, उस स्वभाव से ही दुखी जानो उसको, क्योंकि यदि वह दुख ना होवे तो विषयों में क्यों व्यापार करे, उन विषयों में प्रवृत्ति क्यों करे। अज्ञानी बाह्य इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है, निरंतर उनके ग्रहण की इच्छा से सदा आकुल व्याकुल रहता है। कितनी ही बार इस आकुलता का दुख इतना असह्य लगता है कि विषय ग्रहण करने के प्रयत्न में मृत्यु को प्राप्त करना पड़े तो भी उसकी दरकार नहीं करता। इससे सिद्ध है कि मृत्यु के दुख से भी आकुलता का दुख अधिक है। हाँ, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ऐसा उठाया उसमें कि एक तरफ विषय की विषय नहीं भोगने की आकुलता है, दुख है, और एक तरफ मृत्यु भोगने पर मृत्यु है। तो कहते हैं कि वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है पर विषय नहीं भोगने की बाधा को स्वीकार नहीं कर पाता। उसको विषय भोगने में मृत्यु, एक तो मृत्यु हो रही और एक नहीं भोगने पर विषयों की आकुल परेशानी महसूस हो रही। तो क्या करता है वो, विषयों में प्रवृत्ति करके मृत्यु स्वीकार कर लेता है। इससे महसूस होता है कि मौत से भी ज्यादा उसको विषयों की आकुलता है, दुख है। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में वास्तविक सुख नहीं होने पर भी अनादि अविद्या के संस्कार के कारण अज्ञानी उनमें व्रत रहता है। हाँ, तो सारांश रूप में ये है कि ये इंद्रियों के विषय वास्तव में इनमें सुख नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं, दुखी है, विषम है, बाधा सहित है। परंतु ये अज्ञानी जीव उनमें सुख मान करके अनादिकालीन कुसंस्कार बस उन्हीं में लगा रहता है, रति करता है और करते करते मर जाता है। जैसे गोंच होती ना, गोंच, उन्हीं स्तनों में दूध भी है और वही खून भी है, तो वो क्या पीती है,
वो दूध नहीं पीती, वो खून पीती है। ऐसे ये अज्ञानी अंदर में आत्मा का आनंद भी है और साथ में ये बाहर के विषयों की आकुलता दुख भी है। तो ये क्या करता है, अंदर में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं भोगता है, ये बाहर के विषयों की आकुलता में रात दिन लगा रहता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। ऐसी इसके कुसंस्कार, अविद्या कहो, मिथ्यात्व के संस्कार कहो, मिथ्या धारणा कहो, ये जब तक जीव की वासनाएं अंदर से तत्व ज्ञान करके और अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करता है, तब तक इसके इन दुखों से इसको कोई निवृत्त नहीं करा सकता। इसलिए यहाँ पर अज्ञानी जीवों को आचार्य देव ने समझाने के लिए कि भैया जिन विषयों को तू भोग रहा है उनमें से एक आध विषय ऐसा तो बता कि जिससे तेरी आत्मा का उपकार होता हो, तब तो हम माने कि तू समझदार है। अब तू मूर्खता से ये बता कि तेरी मौत हो रही है, रात दिन मर रहा है, आकुलता यहाँ भोग रहा है और फिर भी तू पागलपन में लग रहा है, कि तेरी कैसी दुर्बुद्धि। ऐसा जो है यहाँ पर संबोधन करने के लिए इस 55 नंबर के श्लोक में ऐसे माने मूढ़ जीवों को आत्मार्थ के सन्मुख करने के लिए हितोपदेश दिया गया है। कौन सा उपदेश है ये? हितोपदेश है ये। भैया समझ, अभी भी समझ जा। चलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की पंच परमेष्टि।